की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् विद्वद्वर गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। महात्म 670 सोत उवाच सूत उवाच युक्त्वा ते महात्मानः युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथा प्रोचुर्भागवतीं कथा सर्वपापहरं पुण्यां सर्वपापहरं पुण्यां मुक्तिप्रदायिनी मुक्तिप्रदायिनी। कल हम लोग सप्ताह युग की विधि को सुन रहे थे कि क्या क्या नियम होने चाहिए, श्रोता के वक्ता के क्या क्या नियम धारण करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सारी विधि बताई गई। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों इति इस प्रकार से उक्त्वा यानी कह करके, किताब में देखो उसका अर्थ देखो, ते यानी वे कौन, सनत कुमार महात्मा ने, जो कि महात्मा सनत कुमार हैं, जो कि भागवतीम कथाम प्रोची भागवत कथा को कहे। ये भागवत कथा कैसी है, पुण्याम पुण्य को देने वाली है, परम पुण्यमयी है, सर्व पाप हराम संपूर्ण पापों को हरने वाली है, और भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी भुक्ति और मुक्ति सांसारिक भोग और मुक्ति दोनों को प्रदायिनी यानी देने वाली है। अच्छा, शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टुभुः पुरुषोत्तमः। सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों ने नियत आत्मना यानी नियम पूर्वक सप्ताहम इस सप्ताह को शृण्वताम यानी श्रवण किया, यथा विधि जो भी इसकी विधि थी, ततः उसके बाद क्या हुआ, पुरुषोत्तम देवम तुष्टुभु भगवान परम पुरुषोत्तम नारायण जो है वो बड़े ही तुष्टुभु यानी प्रसन्न हुए। तदंते ज्ञान वैराग्य यानी पुरुषोत्तम तुष्टुभु यानी स्तुति की है भगवान की। तदंते ज्ञान वैराग्य भक्तिनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूत मनोहरं। तद अंते उस श्रीमद् भागवत कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम, ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये तीनों पुष्टता परा परम पुष्ट को प्राप्त किए। तारुण्यम परमम अभूत बहुत ही तारुण्य हुए, मनोहर हो गए, जो कि सर्वभूत मनोहरम संपूर्ण प्राणियों को मन को हरने वाले हो गए। कथा के अंत में दिव्य और सुंदर रूप को प्राप्त किए। नारदश्च कृतार्थो भूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांगः परमानंद संभृतः। नारद यानी नारद जी महाराज कृतार्थो अभूत बड़े ही कृतार्थ हुए। क्यों? क्योंकि स्वीये मनोरथे सिद्धे, स्वीय यानी अपना, मनोरथे मनोरथ के, सिद्धे यानी सिद्ध हो जाने पर। नारद जी का मनोरथ सिद्ध हो गया ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को तो दूर करना था। महात्मा के प्रारंभ में आया, वृंदावन में देखते हैं भक्ति रोती है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध पड़े हुए हैं, उन्हीं को तो तरुण करना इनका उद्देश्य था। इसलिए बड़े ही प्रसन्न हुए नारद जी महाराज। पुलकीकृत सर्वांग है, सर्वांग है उनके संपूर्ण अंग पुलकीकृत प्रफुल्लित हो गए, और परम आनंद समृत है, परम आनंद को नारद जी प्राप्त हुए, परमानंद से परिपूर्ण हो गए नारद जी महाराज। एवं कथां समाकर्ण्य नारदो देख के बोला करो, कथा नहीं कथाम लिखा है। नारदो भगवत प्रिय प्रेम गदगदया वाचा अनुवाच कृतांजलि। एवं इस प्रकार से कथा में यानी श्रीमद् भागवत की कथा को, कथा शब्द व्याकरण के कथ वाक्य प्रबंधे धातु से बनता है, यानी अपने वाक्य प्रबंध में श्रोता को अपने शब्दों में बांध के रखना ही कथा है। कथयति कथा, कथ वाक्य प्रबंधे धातु। एवं इस प्रकार से कथा को समाकरण यानी सुन करके,
नारद जी महाराज जो कैसे हैं नारद जी, भगवत प्रिय, भगवान को बड़े प्रिय हैं। प्रेम गदगद या वाचा, प्रेम भरी गदगद वाणी से तान सनत कुमारान उवाच यानी बोले, कृतांजलि, अंजलि को जोड़ करके सनत कुमार से बोले। नारद उवाच धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्व पाप हरो हरिः। नारद जी बोले धन्योस्मि, आज मैं धन्य हो गया, अनुग्रहितोस्मि, आज मैं अनुग्रहित हो गया, भवद भी आप लोगों की करुणा पर ही, करुणा परायता के कारण। हे भैया सनत कुमार, आप लोगों ने ऐसी करुणा की कि आज मैं धन्य और अनुग्रहित हो गया। अद्य यानी आज में, यानी मुझको भगवान लब्ध है, भगवान प्राप्त हो गए, तोरली सूत्र लगाए, भगवान प्राप्त हो गए। सर्व पाप हरो हरि, जो कि हरि भगवान कैसे हैं, सर्व पाप को हरने वाले। हरि शब्द व्याकरण के हृ हरणे धातु से बनती है। हरति पापान तापान जीवानी आशा, हरि जो जीवों के पाप ताप इत्यादि का हरण कर लेते हैं वही कौन है, हरि है। तो आज मुझे भगवान श्री हरि प्राप्त हो गए, इसलिए श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते। हे तपोधनाः, तपस्वी सनत कुमारो, आज मुझे ऐसा लगता है, मन्ये ऐसा मैं मानता हूं कि सर्व धर्मेभ्यो श्रवणम वरम, संपूर्ण धर्मों में श्रवण करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गुरु मुख से, महापुरुषों के मुख से शास्त्रों का श्रवण करना संपूर्ण धर्मों में सबसे श्रेष्ठ है। यतः है जिससे, वैकुंठस्थो कृष्ण है श्रवणात् यस्य लभते, वैकुंठस्थो वैकुंठ में रहने वाले कृष्ण है, श्री कृष्ण जो है, श्रवणात् अस्य लभते, कि इस भागवत का श्रवण करने से या पुराणों का श्रवण करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए श्रवण जो है सबसे उत्तम माना गया है। नवधा भक्ति में भी सबसे पहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रथम भक्ति में यही कहा, क्या कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करोगे तो अपने आप ही श्रवण हो जाएगा। अच्छा, सूत उवाच एवं ब्रुवन्ति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः सुखो योगेश्वरस्तदा। एवं इस प्रकार से वैष्णव उत्तमे, वैष्णवों में बहुत अच्छे वाले जो है नारदे, नारद जी महाराज, ब्रुवंत यानी कह ही रहे थे, बोल रहे थे, तत्र वहां पर, उसी समय परिभ्रमण घूमते हुए, समायाता सम्यक आता, भली भांति आगमन हुआ, योगेश्वर है, योगेश्वर का, कौन है योगेश्वर, सुखदेव गुरु जी का, तदा यानी तभी वहीं पर सुखदेव गुरु जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की विशेषता क्या बता रहे हैं, तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथा बसाने निज लाभ पूर्ण है, भागवतम सनै सनै तत्र वहां पर आए यानी आए, कौन, व्यास आत्मजो, व्यास जी के आत्मज यानी पुत्र सुखदेव भगवान। 16 वार्षिक है, तदा वहीं पर आए। उम्र कितनी है, 16 वार्षिक है, 16 वर्ष के हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी हमेशा 16 वर्ष के रहते हैं, ये रहते ही 16 के। यहां भी देखो 16 बता रहे हैं ना। जब सुखदेव जी को, परीक्षित को सुखदेव जी भागवत सुनाने आते हैं तो प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में वहां भी यही गिनाया गया है। क्या गिनाया गया, तम द्वैष्टे बरसम सुकुमार पाद करो रे बाहुवा सकपोल गात्रम चार्वायता छोन्न सतुल्य कर्ण
बिभ्राननम कंबुसुजाते कंठम। वहां भी बताया कि तम द्वैष्ट वर्षम 2:8, वहां पर भी सुखदेव जी को 16 वर्ष गिनाया, जबकि यहाँ की कथा में और उस कथा में 160 वर्ष का अंतर है। 160 वर्ष का कितना अंतर है? 160 वर्ष का अंतर है। फिर भी उतना ही बता रहे हैं क्योंकि सुखदेव जी 16 वर्ष के रहते ही थे हमेशा। हाँ, उसी उम्र के। जैसे देवता 25 के ज्यादा कभी नहीं होते। वाल्मीकि रामायण में लिखा है रूपम बिभ्रति सौमित्रे वर्षम पंचैक विंशति। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं हे सुमित्रानंदन, देवता हमेशा 25 वर्ष के अंदर ही रहते हैं, इसीलिए देवता का एक नाम है निर्जरा। ये सनकादिक कैसे 5 वर्ष के? ये तो 5 वर्ष के भजन के प्रभाव से है, इनकी आयु अपने रुकी। हाँ, पंचहायन संयुक्ता, लेकिन पूर्वे शामपि पूर्वजा, समझ गए ना? तो भजन का प्रभाव है। तो सुखदेव जी कितने वर्ष के हैं? 16 साल के। क्या विशेषता है? ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, ज्ञान रूपी सागर के ये चंद्रमा है। भागवत मयंक है सुखदेव जी। कौन है? भागवत मयंक, भागवत के ये चंद्रमा है सुखदेव जी महाराज। क्रांतिकारी प्रवक्ता नहीं है, बहुत प्रेम से बोलते हैं सुखदेव जी। भागवत भास्कर नहीं है, भास्कर तो ठाकुर जी है ना, ये भागवत मयंक है। कथा अवसाने, कथा के अवसाने यानी अंत में आए, विराम के समय में। कैसे हैं? निज लाभ पूर्ण है, निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम लाभ है, दर्शन लाभ है, परिपूर्ण है, एवं सा निज लाभ पूर्ण है। भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन लाभ से ये परिपूर्ण है। प्रेम से पठन यानी पढ़ते हुए आ रहे हैं। भागवतम, भागवत के श्लोक को सनई सनई धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। जोर से इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं तेज तेज पढ़ेंगे तो लोग सुन लेंगे तो कहेंगे अरे महाराज आप तो भागवत पढ़ लेते हो, तो हमारे यहाँ मूल पाठ कर दो। तो मूल पाठ कोई न करवाए, इसलिए आराम से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, किसी को पता न चले ना। समझ गए ना? दृष्ट्वा सदस्या परमोरु तेजसं, दृष्ट्वा सदस्या परमोरु तेजसं, सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं, सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं, प्रीत्यासुररसिस्तम पूजयत् सुखं, प्रीत्यासुररसिस्तम पूजयत् सुखं, स्थितो बदस्सं शृणुतामलाङ्गिरं, सदस्याः सदस्यों ने दृष्टवा यानी देख करके परमोरु तेजसं परम तेजस्वी सुखदेव भगवान को सद्य शीघ्र समुत्थाय उठकर खड़े हो गए। ददुह यानी दिया, महासनम बड़ा भारी एक सुंदर सा आसन दिया, ऊंचा सा। प्रीत्या बड़े प्रेम से सुरर्षि देवर्षि नारद जी तम पूजयत, तम सुखम उन सुखदेव जी का पूजन किए। और जब सुखम स्थितो, जब सुख पूर्वक सुखदेव जी बैठ गए तो अवदत्त यानी बोले, संसिड़ु यानी सुनो, अमलताम गिराम मेरी निर्मल वाणी आप लोग सुनिए। सुखदेव जी थोड़ा सा प्रवचन किए। क्या प्रवचन किए? श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, सुखमुखादमृतद्रव संयुतं, सुखमुखादमृतद्रव संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक भावुक लोगों, इसको अभी हम यहाँ संक्षेप में 2 श्लोक बता दे रहे हैं। अभी ये क्या तो प्रथम स्कंद का द्वितीय और तृतीय श्लोक ये फिर आएगा, वहां विस्तार से इसकी विधिवत व्याख्या करेंगे। यहाँ जैसा इस पे है उसका अर्थ सेम का सेम हम बता दे रहे हैं आपको। ये भागवत कैसा है? निगम कल्प है, निगम रूपी कल्प वृक्ष का, तरोह यानी वृक्ष का, गलितम फलम पका हुआ फल है, सुख मुखाद सुखदेव रूपी तोते का मुख लगने से, अमृत देव संयुतम अमृत देव से युक्त हो गया है, मीठा हो गया है। इसलिए इस भागवत को पिबत यानी पियो। कब तक? रसम ये भागवत रस है, आलयम मुक्ति पर्यंत पियो, मुंह रहो बार बार पियो। हे रसिका भुवि भावुका, हे रसिक भावुक लोगों इसको बार बार पिबत यानी पियो। अच्छा, द्रुत विलंबित छंद था इस श्लोक में। कौन सा था? द्रुत विलंब। अगले श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। धर्म है प्रोज्झित कैतवोत्त परमो, निर्मत्सराणां सतां,
वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत में धर्म है परम धर्म का प्रोज्झित कैतवोत्र परमो प्रोज्झित कैतव प्रकर्षेण उज्जितम त्यक्तम फल कांक्षान रूपम यस्मिस्तत् प्रोज्झित कैतव है फल की इच्छा से रहित अर्थ श्रीमद् भागवत में परम धर्म है निरूपते परम धर्म का निरूपण किया गया है किसके लिए निर्मत्सराणाम सताम जिसके हृदय से मात्सर्य भाव निकल गया है ऐसे सताम यानी मनुष्यों के लिए मात्सर्य भाव का अर्थ होता है मत्तः कथम सह अग्रे सरति गच्छति इति मात्सर्य वो मुझसे आगे कैसे जा रहा है जलन ईर्ष्या द्वेष होड़ की भावना कोई मात्सर्य कहते हैं। इसमें वेद्यम जानने योग्य वास्तवम वस्तु अत्य श्रीमद् भागवत में वेद्यम जानने के योग्य वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है। वास्तव क्या है? वास्तवो जीव है वास्तवी माया वास्तवम जगत तेषाम एक भावो वास्तव। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं जगत जीव और माया का ठीक ठीक भान हो जाना ही वास्तव है। उसको जान लेने से शिवम कल्याणम ददाति कल्याण हो जाता है। तापत्योन्मूलम तीनों प्रकार के त्रयाणाम तापानाम उन्मूलनम तीनों प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तापों का उन्मूलन यानी विनाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत में महामुनि कृते महामुनि वेदव्यास जी ने सब कुछ लिख दिया तो फिर किम्बा पर ही ईश्वर है। अन्य ग्रंथों को पढ़ने से अन्य शास्त्रों से किम्बा क्या प्रयोजन है। जिस समय आप भागवत सुनने की इच्छा करेंगे सद्यो शीघ्र हृदय में अवरुद्धते आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। कृत भी क्या सुश्रूषु भी श्रोतुम इच्छत भी सुनने की आप इच्छा रखेंगे तत्क्षणात उसी समय आपके हृदय में आकर परमात्मा कैद हो जाए। विधिवत रूप से इसकी व्याख्या प्रथम स्कंद में द्वितीय श्लोक आएगा तो उस पर विधिवत रूप से करेंगे। अच्छा श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम् ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं दक्षिणवन् प्रपठन् विचारेण परो भक्त्या विमुञ्चे नरः। श्रीमद् भागवतम ये श्रीमद् भागवत क्या है? पुराण तिलकम ये पुराणों में तिलक है। और यद जो कि वैष्णवानां परम धनम ये वैष्णवों का परम धन है। यस्मिन इसमें पारमहंस में अमलम परमहंसों के प्राप्त जो है अमल जो है ज्ञान का परम ज्ञानम गीयते परम ज्ञान का वर्णन किया गया है। यत्र इसमें ज्ञान विराग भक्ति सहितम ज्ञान वैराग्य और भक्ति से सहित नैष्कर्म्यमाविष्कृतम निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। तत्क्षण इसका श्रवण करने से प्रपठन पढ़ने से विचारण अथवा मनन चिंतन करने से भक्त्या भक्ति के साथ जो करता है वो विमुंचे नरय वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत कैसी है? परम दुर्लभ है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत् करहिचित्। अयम ये भागवत जो है अयम रस है। अयम श्रीमद् भागवत रूपी रस है। ये भागवत रूपी रस जो है स्वर्ग में नहीं है, सत्य ब्रह्मलोक में नहीं है, कैलाश में नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है। तरहि कुत्र अस्ति अयम रस है न स्वर्गलोके अपि अस्ति न वैकुंठलोके अपि अस्ति न च सत्यलोके अपि अस्ति। तरहि अयम रस कुत्र अस्ति वदतु। अयम रस श्रीमद् भागवत रूपी रस है।
भूरलोकीपि जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते भारतवर्षोपि उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गते मथुरा मंडलोपि वृंदावने अपि शिवानंदस्य आश्रमे एव सुलभो भवति। केवल शिवानंदाश्रम में सुलभ हो रहा। अतः इसलिए हे सद्भाग्या पिबंतु, इसको पियो। मामा मुंचत करेगी, किसी हालत में इसको मत छोड़ो, पियो, इसको पियो, खूब पियो। सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायण मध्ये सभायां हरिराविरासी प्रहलाद बल्युद्धव फाल्गुनादिभिर प्रीतः सुररसिस्तम पूजयच्यताम्। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिशियों एवं ब्रुवाणे सति बादरायणी, एवं इस प्रकार से बादरायणी सुखदेव जी महाराज, बादरायण अपत्यम पुमान बादरायणी तस्यापत्यम अण प्रत्यय हो जाता है, व्यास जी के बेटे होने से बादरायणी कहते हैं। तो ब्रुवाणे ये बोल ही रहे थे, उसी समय सभायाम मध्य, सभा के मध्य में हरि विरासीत, भगवान श्री हरि का आविरासीत, भगवान श्री हरि का आगमन हो गया। अकेले नहीं आए, प्रहलाद, बलि, उद्धव, फाल्गुन यानी अर्जुन आदि भी इत्यादि से वृत घिरे हुए भगवान प्रकट हो गए। तो सुरर्षि तम पूजयच्यतान्, देवर्षि नारद जी ने तम ईश्वरम, उन ईश्वर का, भगवान श्री हरि का, हरिम तम हरिम, उन हरि का पूजन किया। दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्य कमलासनस्तु तत्रागमत् कीर्तन दर्शनाय। दृष्ट्वा देख करके प्रसन्न हरिम, हरि भगवान को महदासन ने बड़ा शीघ्र आसन दिया, उत्तम महदासन, श्रेष्ठ आसन दिया। ते वे कीर्तनम अग्रतस्तदा चक्रे, वो सब जो है कीर्तन करने के लिए बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के अग्रे यानी आगे जो है कीर्तन यानी कीर्तन करने लगे। तो भवो, वहां पर ब्रह्मा जी, वो भवो मतलब भोले बाबा शंकर जी, भवान्या पार्वती मैया, कमलासनस्तु, कमल है आसन जिसका, ऐसे हमारे ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा जी महाराज तत्र आगमत, वहां पर आ गए। किस लिए? कीर्तन दर्शनाय, कीर्तन होगा ना बड़े प्रेम से, इसलिए आए। और बड़ा अद्भुत कीर्तन हो रहा है, संगीतमय कीर्तन। कौन क्या बजा रहा है? प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया, चोद्धवः कांस्यधारी, वीणाधारी सुररसि स्वर कुशलतया, राग करता जुनो भूर, इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया, व्यास पुत्रो बभूव। शार्दूल विक्रीडित छंद में है श्लोक। अच्छा, प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताल बजाने लगे, करताल बजाने लगे। क्यों? तरल गतितया, चंचल गति होने के कारण। उद्धव है कांसधारी, उद्धव जी महाराज कांस बजाने लगे। क्या? जिसको हम लोग मजीरा कहते हैं, झांझ कहते हैं। वीणाधारी सुरर्षि देवर्षि नारद जी वीणा धारण कर लिए। क्यों? स्वर कुशलतया, वो स्वर में कुशल है ना, बहुत 12,000 वर्ष तक संगीत सीखे नारद जी महाराज, इसलिए
अपना बीड़ा बजाने लगे। राग करता अर्जुनो अभूत, अर्जुन जो है राग को अलापने लगे। स्वर्ग में जाके सीखे हैं ना संगीत, 5 वर्ष रहे हैं स्वर्ग। हाँ, अर्जुन जो है इंद्र के यहाँ 5 वर्ष रहे हैं, तो राग रागनी का अच्छा ज्ञान हो गया इनको। इंद्रोवादीन मृदंगम, इंद्र जी महाराज मृदंग को बजाने लगे। जय जय शुक्रा, जय हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे कुमाराह कीर्तन, ऐसा कीर्तन में सनत कुमार कहने लगे। उनको बेचारो आता तो कुछ नहीं संगीत, तो बस इसलिए इतना ही कहते थे जय हो, दोनों हाथ उठा के भाव से बोलिए राधे राधे। किसी को कुछ नहीं आता तो वो जय हो, कुछ तो बोले। सुखदेव जी बेचारे अब क्या करें, तो यत्ताग्रे, उन सब के आगे जो है भाव वक्ता भाव प्रकट कर रहे, सरस रचनिया, सुंदर सुंदर रचना रसमयी वाणी से व्यास पुत्रो बभूव, हमारे सुखदेव जी प्रवचन कर रहे हैं, चटपटी सुंदर सुंदर व्याख्यान दे रहे हैं। सब कीर्तन करते हैं, वो बीच बीच में जैसे वो कीर्तन होने तो बीच बीच में समझाते हैं उसको रसीली वाणी से। अद्भुत कीर्तन हो रहा है। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र, भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसां, अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य, हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्तत्। मध्य, उस सभा के मध्य में ननर्त नृत्य करने लगे तत्व, वहां पर त्रिकम एव, वो तीनों कौन, भक्त्यादिकाना, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, कैसे नटवत्सु तेजसां, नटों की तरह बड़े तेज से युक्त होकर के नाचने लगे, प्रकट होकर के। अलौकिकोयम, अयम अलौकिक, अलौकिक जो है कीर्तनम एतदीक्ष, इस कीर्तन को देख करके हरि प्रसन्नोपि, भगवान भी प्रसन्न हो गए। और वचो अब्रवीत, वहां पर भगवान ये श्री वचन बोले, क्या बोले, मत्तो वरम भाव वृताद्वृणध्वम्, प्रीतः कथा कीर्तन तोस्मि साम्प्रतम्, श्रुतोति तद्वाक्यमति प्रसन्ना, प्रेमार्ध चित्ता हरिमुचरेते। भगवान बोले मत्तो वरम, मुझसे वरदान मांगो, भाव वृता वृद्धम, बड़े प्रसन्न हूं मैं, भक्ति में आकर मैं आप लोगों के बस में हो गया हूं, प्रीता है प्रसन्नता से, कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम, मैं भली भांति कथा कीर्तन से आप लोगों के बस में हो गया हूं, प्रसन्न हो गया हूं। इसलिए मत्तो वरम, मुझसे वृद्धम, वरदान को मांगो। श्रुतोति तद्वाक्यम, उन भगवान के इस वाक्य को श्रुत्वा सुन करके अति प्रसन्ना, सब बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रेमादि चित्ता, बड़े ही प्रेम से चित्त से हरिम उचिरेते, वो सब भगवान श्री हरि से बोले, क्योंकि भगवान का तो संकल्प है ना, स्वर्गे सत्येच कैलासे ना हम बसामि वैकुंठ न योगी हृदयरपि यत् गायन्ति मद भक्त्या तत् तिष्ठामि। नारद, नारद पुराण में लिखा है कि ना तो मैं स्वर्ग में, सत्य में, वैकुंठ में कहीं नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहते, जहां मेरे भक्त प्रेम से भजन कीर्तन करते हैं वहीं पर मैं रहता हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तो सब भगवान से वरदान मांग रहे हैं, क्या, नगाह गाथा सुच सर्व भक्तये, रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्, मनोरथोऽयं परिपूरणीयः, तथेति चोक्त्वान्तर्धीयताच्युतः। सर्व भक्त, सभी भक्तों ने कहा प्रभु नगाह गाथासु, जहां भी यह सप्ताह गाथा हो, त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्, आप कृपा करके प्रयत्न पूर्वक वहां पर अवश्य अपने पार्षदों के साथ पधारें। अयम मनोरथो, ये मेरा हम सबका मनोरथ है, परिपूर्ण यह है, इसको परिपूर्ण कीजिए। तथेति, भगवान ने तथास्तु कह दिया, ऐसा ही हो, ऐसा कहकर को उक्त्वा, कहकर अंतर्धीयताच्युतः, भगवान श्री हरि अच्युत जो है